क्या कल 84 विधानसभा में मुख्यमंत्री की रैली में लोगों को जबरन लेकर गए, वहां जबरन बिठाया गया? क्या उस मंच से राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी दी गई? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल स्वयं राजकुमार रोत पूछ रहे हैं। जी हां, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के इस दौर में 84 विधानसभा का दंगल बड़े दिलचस्प होता जा रहा है। जहां कल मुख्यमंत्री की जनसभा थी, मंच से उन्होंने एक भाषण दिया जो काफ़ी वायरल हुआ। राजकुमार रोत से जुड़ी हुई जो बातें कही वो काफ़ी वायरल हुई, मगर कल शाम होते होते वायरल होने की बारी, सुर्खियों में आने की बारी राजकुमार रोत की थी, क्योंकि उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में मुख्यमंत्री की उस सभा में लोगों को जबरन ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि न केवल लोगों को वहां जबरदस्ती लेकर गया, बल्कि उनको वहां काफ़ी देर तक जबरन बिठाए रखा गया। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए। और ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप इससे भी ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का राजकुमार रोत लगाते दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के किस्से पर कुछ नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता बनी जाती है, मगर जो दूसरा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि सभा में एक भाषण ऐसा भी दिया गया था जिसके माध्यम से राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी के लोगों को, नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई। वो वीडियो भी उन्होंने वायरल किया और बड़े स्पष्ट तौर पर राजकुमार रोत ये दो आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो वार प्रहार का दौर चल रहा है, जिसमें मैंने बताया कल भारतीय जनता पार्टी की सभा में बाबूलाल खराड़ी के निशाने पर भी भारत आदिवासी पार्टी थी, बड़े स्पष्ट तौर पर कहते आए कि कांग्रेस झूठी है, भारत आदिवासी पार्टी और भी बड़ी झूठी है। राजकुमार रोत और उनकी पार्टी पर मुख्यमंत्री स्वयं भी आरोप लगाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ आदिवासी वर्ग को भ्रमित करने वाली पार्टी है। तो अब कहीं ना कहीं उन तमाम वार प्रहार का जो जवाब है वो राजकुमार रोत ने अपने इस वीडियो के माध्यम से दिया। पहले तो सुनिए उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया, उसके बाद थोड़ी सी और इस पूरे चुनावी परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। जय जोहार साथियों, आज 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। देखो, चुनावी मैदान में सबकी अपनी विचारधारा है, सबको मैदान में उतर के काम करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी की सभा में आम रास्ते जाने वाले लोगों को भी जबरदस्ती गाड़ियों से उतरवा के उन सभा में ले जाने का, अपने जो विशेष काम से जा रहे लोग थे ऐसे लोगों को भी जबरदस्ती बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोक के सभा में ले जाने का घिनौना जो काम किया गया है। ऐसे जोर जबरदस्ती किसी को कारीगर में बैठाना और लोगों को परेशान करना, ये किसी सरकार या प्रशासन की ऐसी नीति की वजह से हमें बहुत भी जनता और कोई भी हो उसको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और बीजेपी की सभा में जो निष्पक्ष मीडिया वाले और यूट्यूबर चैनल कुछ आए थे, उनके साथ हाथापाई करने का जो काम किया है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आज 84 की जनता से मेरा विशेष अनुरोध है कि जिस तरह से भाजपा के पदाधिकारियों ने, कुछ सरपंचों ने जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके, अपना आपा खो चुके हैं, उन्होंने जिस तरह से आदिवासी समुदाय, हमारी भारत आदिवासी पार्टी और मुझे और हमारे लोगों के खिलाफ जो अनर्गलत जो बातें की है और एक व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से मारने की धमकियां दी गई है, मार देना, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, अगर वास्तविक आप निष्पक्ष है तो ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज करे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना नहीं की गई है। और साथ ही मेरी 84 की जनता से अनुरोध है कि जिस तरह से आज के कुआ कार्यक्रम में तानाशाही हुई है, लोगों को जबरदस्ती रोका गया है और साथ ही जो झूठ परोसा गया है, लोगों को भ्रमित करने की जो भाषण दिया गया है, आप समझदार है, समझदारी का परिचय देना है। और 13 तारीख के दिन बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त करके एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा को मतदान देके आप अपना अमूल्य मत दे और भारी बहुमत से जिताए और उनको एहसास कराए कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय संविधान। तो देखा आपने बड़े स्पष्ट तौर पर राजकुमार रोत उस सभा में लोगों को जबरन ले जाने के और खुद को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये चुनावी दौर है, इसमें अलग अलग तरह की बातें चलती है, अलग अलग तरह के दावे, अलग अलग तरह के आरोप नजर आते हैं और उन सभी का मकसद, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री का मंच से कोई किस्सा कहानी सुनाना हो, राजकुमार से जुड़ा कोई एक पूरे प्रकरण का जिक्र करना हो, या फिर राजकुमार रोत का ये वीडियो वायरल करके भारतीय जनता पार्टी की उस सभा में कुछ आरोप लगाने हों, इन सभी का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जब चुनाव हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों के प्रभाव में आकर उनके पार्टी के लिए मतदान करें।
तो अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर वार प्रहार कर चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री स्वयं बोल चुके हैं, दूसरी तरफ राजकुमार रोत वीडियो जारी कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी बात ज़्यादा असर दिखाती है, किसकी बात का ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है, किसके परिणाम पक्ष में आते हैं, किसके लिए परिणाम विपक्ष में दिखाई देते हैं। अब ये सब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, मगर कल वोटिंग है, तो उससे पहले ये जो दौर चल रहा है जिसमें कि लगातार अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं और इन वायरल वीडियो के माध्यम से चुनावी सरगर्मियां 84 के उस चुनावी दंगल को और भी दिलचस्प बना रही है। हमारी नज़र रहेगी कि आगे भी क्या कुछ होता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।